एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1957 की फिल्म मुसाफिर का गीत मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा। किशोर कुमार की आवाज, शैलेंद्र के बोल और सलील चौधरी का संगीत। फिल्म मुसाफिर की कहानी प्रचलित फिल्मी कहानियों के स्वरूप से किस प्रकार हटकर थी? फिल्म में क्यों किशोर कुमार की कोई नायिका नहीं थी? फिल्म में इस गीत की क्या भूमिका है? किस तरह से इस गीत का संबंध किशोर कुमार के व्यक्तिगत जीवन के दो प्रमुख संबंधों से है? आज के इस गीत का फिल्म पिया का घर के ये जीवन है गीत से क्या नाता है? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं अल्पना सक्सेना। स्वतंत्र निर्देशक के रूप में ऋषिकेश मुखर्जी की पहली फिल्म थी मुसाफिर, जो प्रदर्शित हुई थी वर्ष 1957 में। कहानी राजेंद्र सिंह बेदी की थी और फिल्म की पटकथा लिखी ऋत्विक घटक और स्वयं ऋषि दा ने। हिंदी फिल्मी कहानियों की प्रचलित स्वरूप से हटकर फिल्म मुसाफिर की परिकल्पना की गई थी। यह फिल्म एक मकान की कहानी है, जिसमें एक के बाद एक 3 परिवार किराए पर रहने के लिए आते हैं। तीनों परिवार की कहानियां एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इस तरह से इस फिल्म में 3 अलग अलग कहानियां हैं। अगर तीनों में कोई समानता है तो वह है बस वह मकान, पड़ोस में रहने वाले लोग, बगीचे के फूल, एक चाय वाला और एक ऐसा इंसान जिसके वायलिन की धुनें हर रात सुनने को तो मिलती हैं, लेकिन वादक को कभी किसी ने नहीं देखा। पहली कहानी के नायक नायिका हैं शेखर और सुचित्रा सेन। तीसरी कहानी के नायक नायिका हैं दिलीप कुमार और उषा किरण। और दूसरी कहानी में नायक नायिका की कोई जोड़ी नहीं है, बल्कि इसमें है देवर भाभी का रिश्ता, साथ में है बूढ़ा बाप और नवजात शिशु। जी हाँ, पिता की भूमिका में नजीर हुसैन, उनकी विधवा और गर्भवती बड़ी बहू की भूमिका में निरूपा रॉय और घर के छोटे बेटे के रूप में किशोर कुमार। हालांकि आज के इस अंक के केंद्र बिंदु में किशोर कुमार अभिनीत कहानी ही है, लेकिन तीनों कहानियां एक दूसरे से अलग होते हुए भी इनमें जीवन का क्रम छुपा हुआ है। इसलिए बाकी 2 कहानियों पर भी एक सरसरी निगाह मार लेना जरूरी हो जाता है। पहली कहानी में शकुंतला और अजय घर से भागकर शादी करके उस मकान में किराए पर रहने आते हैं। शकुंतला बड़े प्यार से अपनी गृहस्थी बसाती है, लेकिन उसके मन में आस है कि उसके सास ससुर उसे अपना लेंगे और वो एक दिन अपने ससुराल चली जाएगी। इसी बीच वो बगीचे में फूलों के पौधों के बीज भी बो देती है। शकुंतला का इंतजार खत्म होता है, उसके ससुराल वाले उसे अपना लेते हैं। शकुंतला और अजय वह मकान छोड़कर चले जाते हैं। मकान मालिक फिर एक बार टू लेट का बोर्ड लगा देता है और पहली कहानी यहाँ पूरी होती है। दूसरी कहानी में किराएदार के रूप में एक परिवार रहने के लिए आता है, जिसमें है बूढ़ा बाप माधव, उनकी विधवा बड़ी बहू और उनका छोटा बेटा भानु जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। माधव की बड़ी बहू गर्भवती है, उनके बड़े बेटे की हाल ही में मौत हुई है। भानु की पढ़ाई पूरी हो रही है और वह नौकरी की तलाश कर रहा है, ताकि वो भी अपने पिता को घर चलाने में मदद कर सके और अपनी भाभी के आने वाले बच्चे के लिए भी खर्च कर सके। हालांकि बड़े बेटे की मौत की वजह से घर का माहौल गमगीन है। इसका असर आने वाले बच्चे पर ना पड़े, इसलिए भानु अपनी मजाकिया स्वभाव के जरिए अपनी भाभी को खुश रखने की कोशिशें करता रहता है।
दोस्तों, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि भानु का किरदार निभाने वाला और कोई नहीं बल्कि किशोर कुमार है और भाभी की भूमिका में है निरूपा रॉय। और कहानी के इसी सिचुएशन पर हमारा आज का गीत भी है, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, जिसमें किशोर कुमार आने वाले बच्चे की ओर इशारा करते हुए अपनी भाभी को छेड़ रहा है। दोस्तों, हम इस गीत के विश्लेषण पर अभी थोड़ी देर में आते हैं। फिलहाल कहानी पूरी कर ली जाए। भानु की नौकरी कहीं भी नहीं लगती और वह फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। उधर परिवार के खर्चे बढ़ जाते हैं और परिवार के सामने आर्थिक संकट आ खड़ा होता है। एक दिन भानु का अपने पिता से जबरदस्त बहस हो जाती है। पिता उसे निकम्मा कहकर उसका अपमान करते हैं तो भानु रात को सोने से पहले जहर पी लेता है, पर जहर नकली होने की वजह से वह मरता नहीं। भानु की जब आंखें खुलती हैं तो अपने सामने अपने रोते हुए पिता और भाभी को पाता है। कुछ ही दिनों में भानु की एक दूसरे शहर में नौकरी लग जाती है। उसके भाभी भी एक शिशु को जन्म देती है। परिवार में खुशियां लौट आती हैं और वे सभी हंसी खुशी उस मकान को छोड़कर दूसरे शहर स्थानांतरित हो जाते हैं। शकुंतला द्वारा बोए गए बीज अंकुरित होने लगते हैं। और तीसरी कहानी कुछ कुछ ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीफ से प्रेरित लगती है। खाली मकान में किराएदार के रूप में अब की बार आते हैं एक वकील, उनकी विधवा बेटी उषा और उषा का दिव्यांग बेटा राजा जो चल फिर नहीं सकता। पूर्व किराएदारों की तरह इन्हें भी रात को किसी के द्वारा बजाए जा रहे वायलिन की धुनें सुनने को मिलती हैं। खासतौर से राजा उससे काफी प्रभावित होता है और उससे मिलने का जिद करता है। वायलिन की आवाज पगला बाबू के वायलिन की है और वो किसी से नहीं मिलते, किसी से बात नहीं करते, पर राजा के बारे में जानकर वे उससे मिलने आते हैं। तभी उषा को यह देखकर झटका लगता है कि पगला बाबू और कोई नहीं बल्कि उसका पूर्व प्रेमी है, जिनसे उसकी शादी नहीं हो पाई थी। पगला बाबू को कैंसर है और वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उसके आखिर के दिनों में उषा उनका ख्याल रखती है और पगला बाबू के प्रयासों से राजा अपने पांव पर चलने लगता है। वह अपनी अक्षमता पर विजय प्राप्त कर लेता है। पगला बाबू चल बसते हैं। उधर बगीचे में शकुंतला द्वारा बोए पौधों में फूल खिलने लगते हैं और यहाँ आकर पूरी होती है फिल्म मुसाफिर की कहानी। दोस्तों, इस तरह से मुसाफिर की 3 कहानियां जीवन के 3 अहम पक्ष विवाह, जन्म और मरण का क्रम से बोध कराती है। तीनों कहानियां जैसे एक ही हार के 3 फूल हैं और वह मकान इतना शुभ है कि वहां जो भी आया उसका भला ही हुआ। दोस्तों, अब हम वापस लौटते हैं दूसरी कहानी पर, जहां किशोर कुमार निरूपा रॉय को छेड़ रहे हैं। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा गीत गाते हुए। देवर भाभी के रिश्ते पर गीतकार शैलेंद्र के लिखे इस बेहतरीन गीत में मातृत्व का दुलार भी है और देवर भाभी के मधुर संबंध का मिठास भी। सरल से सरल शब्दों के प्रयोग के बावजूद गीत अत्यंत प्रभावशाली बन पड़ा है। सलील चौधरी ने इस गीत की धुन के लिए गोवा की लोक धुन का सहारा लिया है, लेकिन किशोर कुमार ने इसे बिल्कुल अपने अंदाज में गाकर और इस पर अभिनय करके इसे पूर्ण रूप से अपना बना लिया है। अब यह केवल किशोर कुमार का गीत बनकर रह गया है। गीत में कुल 3 अंतरे हैं। पहले अंतरे में बच्चे के हंसने रोने की बात कही गई है, तो तीसरे अंतरे में बच्चे के छुप जाने और फिर उसे माँ की आंखों में खोज पाने का सुंदर चित्रण है। पर दूसरा अंतरा इनसे अलग और बेहद खास है, जिसमें एक दिन बच्चा माँ से कहता है, क्यों फूंकती है चूल्हा, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें, काहे करें रोज रोज तू ये झमेला। जवाब में अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल
मेहनत के बिना रोटी किस घर में पकी। इस तरह से बच्चे का अपनी माँ की तकलीफ को देखकर परेशान हो उठना, यह गीत एक सुंदर संदेश समाज को देता है। दोस्तों, फिल्म मुसाफिर की कहानी और आज के इस गीत की बातें तो हमने कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं इस गीत का एक संबंध किशोर कुमार के निजी जीवन से भी रहा है। और आश्चर्य की बात देखिए कि अपने निजी जीवन में भी किशोर कुमार का अपनी माँ और अपनी भाभी के साथ गहरा संबंध रहा है। किशोर कुमार की माँ का नाम गौरी देवी था, जो एक सम्भ्रांत परिवार से ताल्लुक रखती थी। किशोर कुमार अपनी माँ के बहुत करीब थे। किशोरदा वैसे ही बहुत भावुक इंसान थे। जब उनकी माँ का स्वर्गवास हुआ, तब किशोरदा पर गहरा असर हुआ। उन्होंने अपनी जुहू वाले बंगले का नाम अपनी माँ के नाम पर गौरी कुंज रखा। हाल ही में यह बंगला क्रिकेटर विराट कोहली ने खरीद लिया है और बंगले को उन्होंने एक आलीशान रेस्टोरेंट में परिवर्तित किया है। इसकी घोषणा करते समय विराट ने मीडिया के सामने किशोर दा का गाया मेरे महबूब कयामत होगी गीत गाकर भी सुनाया। अब जिक्र किशोर दा की भाभी जी यानी दादा मुनि अशोक कुमार की पत्नी शोभा जी का। जब उन दोनों की शादी हुई थी, तब किशोर दा केवल 8 वर्ष के थे। दोनों भाइयों में करीब 18 साल का फर्क होने की वजह से शोभा जी रिश्ते में किशोर दा की भाभी होते हुए भी अपने उस नन्हे देवर के लिए मां समान थी। जब किशोर दा खंडवा से बंबई चले आए, तब वे दादा मुनि के घर पर ही रहा करते थे और शोभा जी उनका पूरा पूरा ख्याल रखती थीं। हालांकि अशोक कुमार उस जमाने में सुपरस्टार थे। उनकी पत्नी शोभा जी बहुत ही घरेलू जीवन बिताती थीं। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से बिल्कुल दूर रहकर अपने 4 बच्चों के साथ साथ देवर किशोर दा का वो बहुत निष्ठा से भरण पोषण करती थीं। हालांकि लंबे समय तक शोभा जी अपने इसी नाजुक स्वभाव के चलते बॉलीवुड से दूर दूर रहीं। बस एक बार के लिए साल 1987 में शोभा जी ने दादा मुनि के साथ विवाह की 50वीं सालगिरह को धूमधाम से मनाने के लिए बंबई के सी रॉक होटल में एक बहुत ही बड़े जलसे का आयोजन किया और उस आयोजन की पूरी योजना उन्होंने ही बनाई। लेकिन सालगिरह के ठीक 4 दिन पहले एक अनहोनी घट गई। शोभा जी चल बसी। 1987 के अप्रैल महीने का वह दिन था। शोभा जी का पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा हुआ था। परिचित लोग अंतिम दर्शन के लिए आ रहे थे। दादा मुनि और किशोर दा की उस वक्त की मनस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे में दादा मुनि ने किशोर दा से कहा कि वे चाहते हैं कि शोभा जी की अंतिम यात्रा किशोर दा के गाए उस गीत से हो जो शोभा जी का सबसे पसंदीदा गाना था। किशोर दा उस समय इस हालत में नहीं थे कि कोई गाना गा सके। अपनी मां समान भाभी की अकस्मात मौत ने उन्हें गहरा सदमा दिया था। फिर भी दादा मुनि बार बार आग्रह करने लगे कि किशोर गीत गाए और उनकी पत्नी का जनाजा उठे। अंत में किशोर दा के मुख से गीत के बोल फूट पड़े। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। जी हाँ, फिल्म पिया का घर का यही गीत था शोभा जी का किशोर दा का गाया सबसे पसंदीदा गीत। दादा मुनि और किशोर दा दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और धीरे धीरे शोभा जी की अर्थी उठी। उस दिन वहां मौजूद अधिकतर लोगों ने किशोर दा को आखिरी बार देखा। उनकी सजीव गाती हुई आवाज आखिरी बार सुनी, क्योंकि उसके ठीक 6 महीने बाद 13 अक्टूबर 1987 को किशोर दा भी अचानक चल बसे और वह दिन था दादा मुनि का जन्मदिन। दादा मुनि अशोक कुमार की मार्मिक अवस्था का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं। अपनी 50वीं सालगिरह से ठीक 4 दिन पहले पत्नी की अचानक मृत्यु और उसी साल अपने जन्मदिन के दिन छोटे भाई की मृत्यु। यही है नियति, यही है विधि का विधान।
और दोस्तों, यहाँ आकर पूरा होता है एक गीत 100 अफसाने का आज का अंक। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से जुड़ी बातें लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए, गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।